ये तस्वीरें जो देख रहे हैं वो यहाँ की सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं। जो लोग इस दुर्घटना में, इस हादसे में घायल हुए हैं, उन सबको यहाँ पे लाया जा रहा है। सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, यहाँ तक कि जो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर थे उनको भी यहाँ पर सेवा में लगाया गया है, काम में लगाया गया है। प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी है। जो मामला सामने आया है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट जो 1:10 में, जबकि उसने थोड़ी देर में ही उड़ान भरी थी अहमदाबाद एयरपोर्ट से, सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। वो उड़ान भरते ही कुछ ही मिनटों में माना जा रहा है, जो एक तस्वीर सामने आई है, मोबाइल वीडियो जो वायरल हुआ है, वो मोबाइल वीडियो देखते हुए पता चलता है कि इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी और उनको निर्देश दिए थे कि आप अहमदाबाद घटनास्थल पर जाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना। और इस बीच जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी हिरेन राजगुरु दे रहे थे कि ये आपातकाल वाली स्थिति है, इमरजेंसी सिचुएशन है और सभी मेडिकल टीम्स जो हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक एक कर जो यात्री विमान में सफर कर रहे थे उनको लाने का काम जारी है। वो किस स्थिति में पहुंच रहे हैं ये अभी आकलन कर पाना मुश्किल है। एक बार फिर से देखिए कैसे हादसा हुआ। विमान अच्छा खासा ऊपर उड़ रहा था, अचानक से नीचे की तरफ आने लगता है और फिर ये आग का गुबार जो इन तस्वीरों में नजर आता है। और उसके बाद ये विमान का कुछ हिस्सा जो अलग अलग जाकर गिरा है, उसमें विमान का आगे का हिस्सा है वो एक तरफ जाकर गिरा हुआ नजर आता है। विमान का एक विंग वाला हिस्सा है वो कहीं पड़ा हुआ नजर आता है। एक विमान जो है वो व्हील, उसका पहिया जो है वो कहीं दूर गिरा पड़ा नजर आता है। और इस बीच इस विमान को लेकर जो जानकारियां मिल रही हैं, 11 साल पुराना ये विमान बताया जा रहा है। अभी साल 2025 है, 2014 बताया जा रहा है ये विमान जब एयर इंडिया ने लिया था। तो ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 एयर इंडिया ने 2014 में लिया था। 2014 से ये एयर इंडिया की फ्लीट में शामिल विमान है। बड़ा विमान होता है बोइंग ड्रीमलाइनर 787, जिसमें 300 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है और वही ये विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस बीच देखिए कैसे एम्बुलेंसेज और उसका एक तांता सा लगा हुआ है, एक के बाद एक एम्बुलेंसेज जो हैं वो पहुंच रही हैं यहाँ सिविल अस्पताल। और उन्हीं में जो यात्री सफर कर रहे थे विमान में, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है और साथ ही जो अन्य लोग भी घायल हुए हैं इस हादसे की चपेट में आकर, उनको भी लाने का काम यहाँ पर जारी है। 15 के करीब तो डॉक्टर्स ही बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में घायल हो गए हैं, क्योंकि विमान जहां गिरा वहां पर ही नजदीक सिविल अस्पताल का सभी परिसर सरकारी और अस्पताल परिसर और में प्राइवेट डॉक्टर भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। जो लोग बड़ी संख्या में घायल होने की आशंका है, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए, उनकी सारवार के लिए डॉक्टर्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं। एक तरफ जहाँ पर यह दुर्घटना हुई है वहाँ पर लगातार बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है और माना जा रहा है कि ज़्यादातर लोगों को वहाँ से अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा हादसा 1988 के बाद अहमदाबाद में ये दूसरी प्लेन दुर्घटना हुई। पहले 1988 में कुबेर नगर के पास एक प्लेन क्रैश हुआ था। उसके बाद काफ़ी सालों के बाद अभी 2025 में ये अहमदाबाद में दूसरा प्लेन क्रैश हुआ है। तो आप हिरेन राजगुरु को सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया जा रहा है कि देखिए जो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी मर्जी से ही पहुंच रहे हैं सिविल अस्पताल, क्योंकि वो समझ रहे हैं किस तरीके से ये आपातकाल वाली स्थिति बनी हुई है, इमरजेंसी सिचुएशन है। और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो इस वक्त सिविल अस्पताल अहमदाबाद पहुँच रहे हैं ताकि राहत और बचाव कार्य में जितना हो सके मदद मुहैया कराई जा सके। और इससे पहले अहमदाबाद में इस तरीके का जो विमान हादसा हुआ था 1988 में हुआ था वो, और उसमें करीब 133 यात्री जो हैं वो मारे गए थे। और उसके बाद अहमदाबाद में अब 2025 में ये दूसरा बड़ा विमान हादसा, एयर इंडिया का ये विमान बोइंग ड्रीमलाइनर 787 जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त। एक बार फिर से इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। देखिए अच्छा खासा विमान उड़ान भर रहा है, लेकिन देखते ही देखते विमान जो है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आने लगता है और फिर फोर्स इतनी बढ़ती है कि विमान के परखच्चे से उड़ते हैं और थोड़ी देर बाद विमान एक आग के गोले में तब्दील हो
जाता है, सिर्फ आग का गोला नजर आता है और कुछ भी नजर नहीं आता। और उसके बाद वो घना धुआं उठता हुआ जो अहमदाबाद में कई कई किलोमीटर दूर से लोग देख रहे हैं और दहशत में हैं। इसके बाद राहत और बचाव कार्य जिसे तेजी से अंजाम दिया जाता है और जब तक आग बुझाई जाती उसके बाद जहां आग लगी हुई थी वहां पर विमान का तो नामो निशान भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मलबा ही है जो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और इस मलबे को देखकर तो ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये विमान रहा होगा, वो भी बोइंग ड्रीमलाइनर 787 जितना बड़ा विमान। हाँ, इतना जरूर है, इस हादसे का असर ऐसा था कि क्योंकि रिहायशी इलाके में ये विमान आकर गिरा है कि जो कुछ भी इस हादसे की चपेट में आया वो सब भी जलकर खाक। नुकसान बड़ा इस विमान हादसे की वजह से। न सिर्फ इस विमान हादसे की चपेट में वो यात्री आए जो इस विमान में सफर कर रहे थे, बल्कि वो लोग भी रिहायशी इलाकों में रहने वाले वो लोग जो इस विमान हादसे की चपेट में आए, जिसमें बड़ी संख्या में सिविल अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट परिसर से बिल्कुल लगता हुआ सिविल अस्पताल का परिसर बताया जा रहा है। और वो हिस्सा जहां डॉक्टर्स की रिहाइश के लिए क्वार्टर्स बने हुए थे, वहीं पर विमान हादसे का ये मलबा, उसका कुछ हिस्सा गिरा हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही जो आग का वो गोला बन गया था ये विमान, वो आग की लपटें इतनी दूर दूर तक पहुंची हैं कि रिहायशी इलाकों में उन आग की लपटों की वजह से भी खासा नुकसान हुआ है। उन आग की लपटों की वजह से रिहायशी इलाकों में रह रहे कई लोग भी झुलस गए हैं। ये शुरुआती जानकारियां हैं, जैसे जैसे और जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी तक की बड़ी बात यह कि इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी सफर कर रहे थे। विजय भाई रूपाणी इसी विमान में बिजनेस क्लास में अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उन्होंने भी उड़ान भरी थी। परिवार विजय भाई रूपाणी का उनका इंतजार लंदन में कर रहा था, लेकिन जिस विमान से विजय भाई रूपाणी ने उड़ान भरी, एयर इंडिया का विमान 171, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है और उनको निर्देश दिया कि आप अहमदाबाद जाइए, पहुंचिए घटनास्थल पर। और अमित शाह जो हैं वो गुजरात के लिए निकल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से भी बात की है और उनको भी निर्देश दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री भी हादसे वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद में इस वक्त अलर्ट घोषित कर दिया गया है, आपातकाल वाली स्थिति है और ऐसे में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन फिलहाल अहमदाबाद सिविल अस्पताल, क्योंकि जितने घायल हैं या जितने भी यात्रियों को निकाला जा रहा है उस मलबे से, सबको वहीं सिविल अस्पताल ही लेकर जाया जा रहा है। और डिटेल्स इस हादसे की सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। थैंक यू। तो आप सुन रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए और उनकी तरफ से बताया गया है किस तरीके से जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो 70% हिस्सा जो है वो क्लियर कर लिया गया है। मतलब वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है और वहां पर आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस से लेकर, आर्मी से लेकर, बीएसएफ से लेकर, सीआईएसएफ से लेकर सभी अलग अलग जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो सब मौके पर मौजूद हैं और लगातार वहां पर राहत और बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मीडिया से सहयोग की मांग भी की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं गृहमंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से बात की है, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की है और गृहमंत्री अमित शाह फिलहाल अहमदाबाद के लिए रवाना। बड़ा विमान हादसा हुआ है ये। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए एयर इंडिया के इस विमान AI-171 ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त। देखिए किस तरीके से विमान ऊपर जा रहा है अच्छा खासा, लेकिन अचानक से नीचे आता है और फिर इतना ज्यादा फोर्स बढ़ता है कि विमान के कुछ हिस्से जो हैं वो हवा में उड़कर दूर दूर जाकर गिरते हैं और फिर बाकी जो विमान का हिस्सा बचता है वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है और ये आग का गोला ऊपर तक आसमान में उठता हुआ नजर आता है और फिर वो काला घना धुएं का गुबार जो अहमदाबाद में कई कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था, अब काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। अभी अभी ये जानकारी साझा की गई है कि करीब 70 से 80% हिस्सा जहां ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो हिस्सा क्लियर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 20 से 30% हिस्सा ऐसा है जहां मलबा है, जहां लोग हो सकते हैं और ऐसे में राहत और बचाव कार्य अभी भी वहां पर चल रहा है।
इस बीच बड़ी खबर इस विमान को लेकर मिल रही है। ये विमान जो है वो 12 साल पुराना विमान बताया जा रहा है। देखिए, विमान 12 साल पुराना है। विमान एयर इंडिया ने 2013 में लिया था। 2013 में इस विमान ने पहली उड़ान भरी थी एयर इंडिया के लिए। ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 है। 14 दिसंबर 2013 को पहली बार इस विमान ने उड़ान भरी थी और आज 2025 12 जून ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह भीषण विमान दुर्घटना हुई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान, तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कैसे अचानक से उड़ान भरने के चंद मिनट बाद जब विमान को और ऊपर जाना था, विमान को और ऊंचाई पकड़नी थी, उसी वक्त ये विमान धीरे धीरे कर नीचे आने लगता है और फिर कुछ देर तक कुछ नजर नहीं आता और बाद में वो आग का गुबार, आग का गोला पहले आसमान में नजर आता है और फिर काला घना धुआं देखते ही देखते आसमान में भरता चला जाता है। कुल यात्रियों की संख्या जो इस विमान में मौजूद थे वो 242 बताई जा रही है, जिसमें 230 पैसेंजर्स थे और बाकी जो 12 हैं वो क्रू मेंबर्स थे। क्रू मेंबर्स को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि इस विमान के पायलट सुमित सब्बरवाल थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।